सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे की आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और अपनी जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स यदि आप चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के इस क्लास को भी शेयर जरूर कर देना। तो आज हमारा जो एवरेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर में लेके आया। तो आज की क्लास यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो आज का जो पहला ही क्वेश्चन लिया है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 41 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 27 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं का? शेष संख्याओं का। अब देखो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। उसने बोला है कि 41 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। कितनी संख्याओं का? 41। 41 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? अपना 16 है। कितना है? 16। अब उसने बोला है कि पहली 17 संख्याओं का औसत, यानी कि 41 में पहली जो 17 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है? अपना 27। कितना है? 27 है। और अंतिम 25 संख्याओं का औसत, अंतिम जो 25 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है उसने? 26 दे रखा है। कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। अब हमें पूछा क्या है, यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब मैंने यहां पर देखता हूं मैं तो 16 से कितना है? अपना 27 है, यानी कि कितना है अपना? कितना हो गया ये? यहाँ पर 11 हो गया। कितना हो गया? 11। यानी कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की वृद्धि हो रही है। यदि यहाँ पर योग की बात करूं तो योग में यानी कि इंटू में कितना आ गया? 17। तो यानी कितना हो गया? 187। यानी कि योग में कितने की वृद्धि हो रही है? 187 की वृद्धि हो रही है। यहां पर देखा तो लास्ट की 25 संख्याओं में 16 से यानी कि 10 की, यानी कि औसत में 10 की, तो योग में कितने की? इंटू में 25 यानी कि 250 की। कितने की? 250 की। अब मैं यहां पर देखूं ऑल ओवर कितने योग बढ़ रहा है तो यहां पर देखा तो ऑल ओवर आपका बढ़ रहा है यहां पर 437। कितना? 437 योग बढ़ रहा है। कितना योग बढ़ रहा है? 437। अब यहां पर देखा तो 17 और 25 कितने होते हैं? 42 होते हैं। 17 और 25 से 42। लेकिन हमारे पास संख्या कितनी थी? 41 थी। लेकिन यहां पर तो कितनी आ रही है? 42 आ रही है। और इनका औसत जो योग है वो कितना बढ़ रहा है? 437। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक संख्या है वो 2 बार यहां पर काउंट हो चुकी है। कौन सी? वो 17वीं संख्या क्या हो गई? यहां पर 2 बार काउंट होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 17वीं संख्या क्या है। अब मुझे ये बताओ कि जो 17वीं संख्या 2 बार काउंट होने की वजह से ही 437 योग अधिक आया। किससे? औसत से। औसत कितना था? 16 था। 16 से कितना अधिक आया है? अपना 437 योग अधिक आया है। यानी कि कितना आ गया अपना? 437 और 16 कितना हो गया? 453 हो गया। कितना हो गया? 453। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 17वीं संख्या है वो क्या है? अपनी 453 है। 17वीं संख्या क्या है? अपनी 453 है। लेकिन मेरे से ये बोला कि ये 17वीं संख्या क्या कर दी जाए? हटा दी जाए तो मेरा शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब यदि ये 17वीं संख्या हटाऊंगा, 17वीं संख्या हटाऊंगा तो यानी कि ये इसका मतलब ये जो 437 योग है ये भी क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। 17वीं संख्या हटा दूंगा। अब देखो 437 योग ज्यादा आ रहा है। अब ये 437 किन में से कम होगा? 17वीं संख्या हटा दी यानी कि 40 संख्याओं में से। यानी कि 437 योग है वो किन में से कम होगा? 40 संख्याओं में से। कितनी में से? 40 संख्याओं में से। तो यहां पर योग कम किया तो कितना आ गया? 40 से कितना? एक बार, फिर उसके बाद में 0, फिर पॉइंट आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। यानी कि 10.925 हो गया। यानी कि कितना कम करना होगा मुझे? औसत को 10.925 कम करना होगा। पहले औसत कितना था? 16 था। अब उसमें से कितना कम करना होगा मुझे? 16 में से कितना किया? 10.925। तो इतना कम किया तो कितना आ गया? 5.075 हो गया। यानी कि जो शेष संख्या जो अपनी बच गई उनका औसत कितना आ गया?
5.075 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आ गया? आपका राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लो, क्या बोला है कि ये संख्याएं 41 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। उनमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 27 और अंतिम 25 संख्याओं का औसत है 26 है। यानी कि कितना औसत बढ़ा है? 11। कितना? 11। यानी कि योग की बात करूं तो 187, इन 25 संख्याओं का योग की बात करूं तो कितना? 250 है। यानी कि मैंने यहां पर देखा तो ऑल ओवर जो योग है वो कितना बढ़ रहा है? 437 बढ़ रहा है। अब यहां पर देखा तो संख्याएं कितनी बन रही हैं? 42। लेकिन मेरी ओरिजिनल जो संख्या थी वो कितनी है? 41, और यहां पर बन रही है 42। यानी कि इसका मतलब जो एक संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है, एक संख्या वो दो, उसका मान 2 बार काउंट हुआ है, तभी तो अपना योग कितना है? 437। अब वो संख्या कौन सी है? 17वीं संख्या। प्रथम 17 संख्या और अंतिम 25 संख्या, यानी कि जो 17वीं संख्या वही 2 बार काउंट हुई है। अब मैं यहां पर देखूं कि ये 17वीं संख्या के काउंट होने से 437 योग अधिक आ रहा है, यानी कि मैंने देखा कि 17वीं संख्या कौन सी है? 453 है। अब मैं यहां पर मुझे बोला कि 17वीं संख्या यदि हटा दी जाए, अब 17वीं संख्या यदि मैं हटाऊंगा तो 437 योग उनका कम होगा। अब ये 437 योग किन में से कम होगा? 17वीं संख्या हटा दी, अब बची कितनी? 40 संख्याएं, तो 437 योग 40 से कम होगा, यानी कि औसत में कितने की कमी आएगी? 10.925 की कमी आएगी। कौन सी संख्या हटाने से? 17वीं संख्या यदि मैं हटा दूंगा तो मेरा औसत में कितने की कमी आएगी? 10.925 की कमी आएगी, यानी कि अब जो शेष 40 संख्याएं बच गई उनका औसत कितना हो जाएगा? 5.075। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा ही एक और सेम क्वेश्चन लिया है, वो भी आपका आरपीएफ एसआई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 41 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 16 संख्याओं का औसत 46 तथा अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है। यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका जो शेष अपनी जो संख्याएं बच गई उनका औसत मेरे से पूछा है। अब देखो 41 संख्याओं का औसत कितना बता रखा है इसने? जो 41 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 26। उनका औसत कितना है? 58 है, सॉरी कितना है उनका? 41 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पर? मेरा 58 कितना है? 58 है। 41 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 58 है। अब बोला है पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है, पहली जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? मेरा 46 है। और अंतिम 26 संख्याओं का औसत, अंतिम जो 26 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? अपना 66 है। औसत कितना है? 66 है। अब उसने बोला क्या है? यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो औसत में कितने की कमी हो रही है यहाँ पर? 58 से 46, यानी कि 12 की कमी हो रही है। कितने की? 12 की कमी हो रही है। अब औसत में 12 की कमी हो रही है, यानी कि योग में कितने की कमी हो जाएगी? तो इंटू में कितना कर दोगे? 16 करोगे तो 16 दूनी 32, 16 में यानी कि 192, यानी कि योग में कितने की कमी होगी? पहली 16 संख्याओं में 192 की कमी होगी। अब यहां पर देखा तो कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर 8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि योग में कितने की वृद्धि होगी? 26 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 208। कितने की? 208 की। अब मैं यहाँ पर ऑल ओवर देखूं तो यहाँ पर पहले 192 की क्या हो रही है? योग में कमी हो रही है, उसके बाद में 208 की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर मैंने ऑल ओवर देखा तो यहाँ पर मुझे पता चला कि योग में 16 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 16 की वृद्धि हो रही है। और यहां पर मैं देख रहा हूं तो 16 और 26 कितनी? 42 संख्याएं हो गई, लेकिन मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी थी? 41 थी, यानी कि वो एक संख्या दोबारा काउंट होने की वजह से योग मेरा 16 क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। योग कितना आ रहा है? 16 अधिक आ रहा है। अब उसने बोला कि यदि मैं 16वीं संख्या हटा दूं, 16वीं संख्या हटा दूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि 16वीं संख्या कौन सी है? तो 16वीं योग कितना अधिक आ रहा है? 16 अधिक, यानी कि इसका मतलब औसत से 16 अधिक। औसत कितना था? 58 था। 58 से कितना अधिक हुए? 16 अधिक। 58 से कितना अधिक हो गया? 16 अधिक हो गया। तो 58 और 16 कितना हो गया? 74, यानी कि जो 16वीं संख्या है वो कितनी है? अपनी 74 हो गई। अब इस संख्या को वो क्या कर रहा है? यहां से हटा रहा है। इस संख्या को वहां यहां से क्या कर रहा है? हटा रहा है। अब ये जो 16 योग है ये किन में बटेगा? यानी कि ये 16 योग क्या होगा? लेके जाएगी ये 16वीं संख्या, और ये किन में से कम होगा?
16वीं संख्या गई तो 40 संख्याओं में, यानी कि 16 है अपॉन में कितना आ गया 40। 16 अपॉन में कितना आ गया 40, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि इसके योग जो है उसका औसत कितना कम हो गया 0.4 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो पहले औसत कितना था 58 था, कितना था 58 था, उसमें कितने की कमी होगी 0.4 की कमी होगी। पहले औसत कितना था 58 था, अब उसके अंदर 0.4 की कमी होगी। अब यानी कि जो शेष जो बच गई उन संख्याओं का औसत कितना हो गया 57.6 आ गया। कितना आ गया 57.6, यानी कि जो 16वीं संख्या जाएगी वो कितना औसत कम करके जाएगी 0.4 औसत क्या है वो कम करके जाएगी। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 केजी है। यदि प्रत्येक 76 केजी वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ एक समूह है उसके अंदर कुछ छात्रों का औसत वजन कितना है 72 केजी, यानी कि मुझे नहीं पता कि उस समूह के अंदर कितने छात्र हैं। उस समूह में से 76 केजी औसत वाले 11 छात्र क्या कर देते हैं वो समूह छोड़ देते हैं, और प्रत्येक 79 यानी कि 79 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में क्या हो जाते हैं शामिल हो जाते हैं। तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 केजी कम हो जाता है। तो समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे। अब देखो सबसे पहले जो समूह था उसके अंदर कितने छात्र थे नहीं पता, लेकिन उनका औसत जो वजन है वो कितना है 72 केजी है, 72 केजी है। अब उसने बोला है कि 11 जो छात्र हैं वो क्या कर देते हैं उस समूह को छोड़ देते हैं, और क्या हो जाता है औसत कितना लेके जाते हैं वो 76 केजी औसत का लेके जाते हैं। कितना 76 केजी औसत वजन लेके जाते हैं जो 11 छात्र छोड़ के जाते हैं। अब जो 5 जो नए छात्र आते हैं वो 79 केजी के आते हैं, 79 केजी के आते हैं। तो उसने पूछा कि शुरुआत में जो छात्र कितने थे। अब मुझे यहां पर बताओ, यानी कि वो गए छात्र गए हैं तो वो 72 से कितना 76 यानी कि कितना औसत अधिक के गए हैं 4 अधिक के, 4 औसत अधिक लेके गए हैं वो छात्र। जो 11 छात्र गए हैं वो 4 औसत अधिक, यानी कि यहां से योग निकालूं तो कितना अधिक लेके गए हैं वो 44 योग क्या करके गए हैं कम करके गए, यानी कि 44 अधिक योग के गए। यहां पर तो योग 44 कम करके गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 छात्र गए हैं बाहर समूह से वो 11 है योग क्या करके 44 योग के ज्यादा लेके गए, 44 योग से ज्यादा के। अब देखो यहां पर 72 केजी से देखूं 79, यानी कि इसका मतलब 7 केजी के 7 औसत अधिक लेके आए। जो 5 नए छात्र आए हैं वो 7 औसत अधिक लेके आए हैं। तो यहां पर योग की करूं तो 7 5 है 35, यानी कि 35 योग अधिक, 35 योग अधिक। अब यहां पर ऑल ओवर यहां पर मैं देखूं तो जो छात्र गए हैं वो 44 योग कम करके गए हैं, और जो नए छात्र हैं वो 35 योग अधिक लेके आए, यानी कि अभी भी योग में कितने की कमी हो रही है 9 की कमी हो रही है। अभी भी योग में कितनी कमी हो रही है 9 की कमी। और क्वेश्चन में बोला है कि 0.6 केजी 0. औसत में 0.6 केजी की क्या हो रही है कमी हो रही है, औसत में 0.6 केजी की। अब ये औसत में 0.6 केजी की, यानी कि प्रत्येक जो छात्र है उसके वजन में 0.6 की कमी हो रही है। और यहां पर देखो तो 9 की, यानी कि एक छात्र के अंदर 0.6 की, तो 9 की कितने छात्रों के अंदर होगी 0.6 आ गया। अब पॉइंट हटाए तो ऊपर 0 लग गया, 15 6 90, यानी कि 15 छात्र हो गए। कितने हो गए 15 छात्र। ये कब के हैं, अब वर्तमान में कितने छात्र हो गए 15 छात्र। लेकिन उसने मेरे से पूछा कि शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में कितने छात्र थे। तो आप बताओ मुझे कि 11 छात्र तो छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बाद में 5 छात्र और आ गए। कितने छात्र और आ गए 5 छात्र और आ गए, यानी कि अभी भी कितने की 6 की कमी है, यानी कि इसका मतलब 15 छात्र तो अब है और 6 छात्र क्या छोड़ के चले गए थे। तो यानी कि इसका मतलब पहले कितने छात्र थे 21 छात्र थे। शुरुआत में कितने छात्र थे 21 छात्र थे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 पुरुषों का औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। 6 पुरुषों का जो औसत वजन है वो कितना बढ़ जाता है 2 केजी बढ़ जाता है। जब उनमें 48 केजी वजन वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है तो नए पुरुष का वजन कितना होगा, नए पुरुष का वजन कितना होगा। यानी कि जो 6 पुरुष हैं उनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है 2 केजी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 2 केजी उनका औसत वजन है
बढ़ जाता है। किसकी वजह से? जब यहां से एक 48 केजी का जो छात्र है, 48 केजी का जो छात्र है वो बाहर जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, व्यक्ति या पुरुष मान लो, एक नया पुरुष आता है, तो उसकी वजह से 2 केजी वजन क्या हो जाता है? औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि योग में कितने की होगी? 2 इंटू में 6, यानी कि योग कितना वृद्धि कर देता है वो? 12 केजी। यानी कि जो बाहर से जो नया पुरुष आ रहा है वो योग में कितने की वृद्धि कर रहा है? 12 की वृद्धि कर रहा है। कितने की? 12 की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो व्यक्ति बाहर गया है उससे 12 केजी अधिक का है, तभी तो 12 योग बढ़ा है। तो यानी कि इसका मतलब बाहर से जो व्यक्ति आया है वो 48 से कितना अधिक? 12 अधिक। 48 से कितना अधिक? 12 अधिक। यानी कि जो बाहर से जो व्यक्ति आया है वो 60 केजी का है। बाहर से जो व्यक्ति आया है वो कितने का आया है? 60 केजी का। एक बार फिर से देखो, 6 छात्रों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 2 केजी बढ़ जाता है। यदि एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों का औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, एक व्यक्ति है वो 48 केजी का बाहर जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तब 2 केजी वजन बढ़ता है। अब देखो 2 केजी वजन बढ़ा है तो यानी कि इसका मतलब 12 केजी, यानी कि योग में कितने की वृद्धि हुई? 12 की। अब यहां पर देखो योग में 12 की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मतलब जो बाहर जो व्यक्ति गया है उससे 12 अधिक का अंदर आया, यानी कि बाहर 48 का गया है उससे 12 अधिक का है, यानी कि जो बाहर से जो व्यक्ति आया है वो कितने केजी का आया है? 60 केजी का है। कितने केजी का है? 60 केजी का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। 8 पुरुषों का औसत वजन है वो क्या हो जाता है? 3 केजी कम हो जाता है। जब उनमें से 56 केजी वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष में बदल दिया जाता है तो नए पुरुष का वजन कितना होगा? यानी कि टोटल कितने हैं? 8 पुरुष हैं, उनके 8 पुरुषों के औसत में कितने की कमी हो जाती है? 3 की कमी हो जाती है। 3 केजी की क्या हो जाती है? औसत में 3 की कमी हो जाती है, उनके वजन में 3 केजी की कमी हो जाती है। और वो बाहर कितने केजी का भेज रहे हैं? 56 केजी वजन का व्यक्ति बाहर भेज रहे हैं, और आता कितने का है? एक नया व्यक्ति आता है जिसके कारण 3 केजी औसत में 3 की कमी हो जाती है, यानी कि इसका मतलब औसत में 3 की कमी, यानी कि योग में कितने की कमी हो गई? 24 की। योग में कितनी कमी होगी? 24 की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो व्यक्ति बाहर गया 56 केजी का उससे कम 24 से कम वजन का व्यक्ति अंदर आया, यानी कि 56 में से यदि मैं 24 माइनस कर दूं, 56 में से यदि मैं 24 यदि माइनस कर दूं तो 56 में से 24 माइनस क्या कितना आ गया अपना? 32 केजी। जो बाहर से जो व्यक्ति आया वो कितने केजी का आया है? 32 केजी का आया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? अब देखो रेणु की जो प्राप्तांक है वो गलती 9 की गलती से 9 की बजाय कितना हो गया? 99। 9 की बजाय 99, यानी कि कितने अंक अधिक दिए गए उसे? 90 अंक अधिक दिए गए। कितने अंक? 90 अंक अधिक दिए गए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उनका औसत कितना बढ़ जाता है? 2.25 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.25, यानी कि औसत 2.25 और योग 90 अधिक है, यानी कि 90 अधिक होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 90 अपॉन में कितना आ गया? 2.25 आ गया। पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो और आ गए, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। यानी कि टोटल कितने छात्र थे अपने? 40 छात्र थे। अब यहां पर एक बार फिर से देख लो, यानी कि 9 था उसका, यानी कि 9 की बजाय उसने कितना कर दिया? 99 कर दिया, यानी कि उसके 9 अंक, 9 के स्थान पर उसे कितने अंक दे दिए? 99 अंक दे दिए। तो यानी कि उसे कितने अंक अधिक दिए? 90 अधिक। उसने बोला कि औसत में 2.25 की वृद्धि होती है, यानी कि एक छात्र को कितना अंक अधिक मिलता है? 2.25। तो यानी कि 90 अधिक मिला, यानी कि इसका मतलब टोटल छात्र कितने हो गए? 40 छात्र हो गए। यही मेरे से पूछा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया है, तो इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने बोला कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है, 53 दिया गया है। ठीक है, एक संख्या को 58 की बजाय कितना पढ़ लिया गया, 58 की बजाय उस संख्या को 16 पढ़ लिया गया। यानी कि कितना कम पढ़ा गया है, 42। कितना कम पढ़ा गया, 42। अब ये 42 की यहां पर भरपाई करनी होगी, यानी कि 42 योग अधिक करना होगा। यानी कि ये 42 कितनों में बटेगा, यहां पर 7 में बटेगा। कितने में, 7 में बटेगा। तो 7 में बटा तो 7 से 42 हो गया। यानी कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, 6 की वृद्धि होगी। तो 53 प्लस का 6 कितना हो गया, 59 हो गया। 53 प्लस का 6 कितना हो गया, 59 हो गया। यानी कि जो उसका सही औसत है वो कितना आ गया, 59 आ गया। कितना आ गया, 59। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट का 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन है, तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना होगा। शेष मैचों में उसका औसत स्कोर कितना होगा। यानी कि एक मैच का उसने एक मैच में कितने रन बनाए हैं, 78 रन बनाए। उसने बोला एक मैच में 78 बना लिए, और टोटल कितने मैच हैं, 20 मैच हैं, और 20 मैचों का जो औसत है वो कितना है अपना, 20 मैचों का औसत है वो 40 है। उसने पूछा कि शेष जो मैच, यानी कि शेष कितने बच गए अपने, 19 मैच, इनका औसत पूछा है। यानी कि कितना अधिक है यहाँ पर, 38 अधिक। कितना अधिक है, 38 प्लस का 38 है। अब मुझे औसत तो क्या रखना है, यही सेम 40 ही रखना है। पीछे भी ऐसे क्वेश्चन का है, औसत सेम 40 रखना है। यानी कि यहाँ पर योग कुछ नहीं बढ़ाना है, यानी कि योग 0 बनाना है। यहाँ पर 38 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मुझे कितना करूं कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे कि माइनस का 38 करना होगा। कितना करना होगा, माइनस का 38। और ये माइनस का 38 कितनों में होगा, 19 में होगा। तो यानी कि इसका मतलब 19 में होगा, यानी कि माइनस का 2। यानी कि जो 19 मैचों का जो औसत है वो क्या है, 20 मैचों से कितना कम होगा, 2 कम होगा। यानी कि 40 माइनस का कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 38। यानी कि 19, यानी कि जो शेष मैचों का जो औसत स्कोर है वो कितना आ जाएगा अपना, 38 रन। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज एक प्रति पारी औसत 52 था। प्रति पारी औसत स्कोर कितना था, 52 था। 13वीं पारी में औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, तो 12वीं पारी में रन कितने बनाए होंगे, 12वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे। यानी कि 11 पारियों तक उसका औसत कितना था, 52 था। कितना था, 52 था। और 13 पारियों तक उसका औसत कितना हो जाता है, 54 रन। कितने रन हो जाता है, 54 रन हो जाता है। यानी कि कितना बड़ा औसत, 2 बड़ा। और यहां पर देखो तो योग कितना बड़ा होगा, 13 दूनी 26। यानी कि इसका मतलब यह है कि योग कितना बढ़ गया, यहां पर 26 योग बढ़ चुका है। कितना योग बढ़ चुका है, 26 योग। किस वजह से, 13वीं 12 और 13वीं पारी के कारण इसमें 26 योग बढ़ गया। अब मैं यहां पर आपसे बोलूं कि 12वीं पारी और 13वीं पारी, 12वीं पारी और 13वीं पारी में टोटल कितने रन है। अब उसने बोला कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज एक प्रति पारी औसत 52 रन बनाता है। औसत स्कोर 52 रन बनाता है, लेकिन 13वीं पारी में उसने 54 रन बनाए। यानी कि इसका मतलब 12 और 13 52 तो रन उसने औसत बनाए, लेकिन 13वीं पारी में उसने 26 रन और एक्स्ट्रा बना दिए। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 104 और 26 से 130। यानी कि उसने 12वीं और 13वीं पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए हैं, 130 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं, 130 रन। अब उसने 12वीं पारी पूछा है, और उसने एक चीज और भी बोली है कि 12वीं पारी में जो रन बनाता है वो 13वीं पारी से कितने अधिक बनाता है, 16 रन अधिक बनाता है। कितने, 16। यानी कि 12वीं पारी में एक्स रन बनाए, तो 13वीं पारी में एक्स प्लस 16 बनाए। x प्लस 16, और यहां पर दोनों में कितने बना रहा है, 130 बना रहा है। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 2x इक्वल में एक 16 इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा अपना, 16 इधर चला गया, तो यहां पर बचा अपना 114 बच गया। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 114 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया।
दो पंजो 10 और दो साते 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 57 आ गई। और मेरे से पूछा क्या है 12वीं पारी में, और 12वीं पारी क्या है x रन है, यानी कि 57 रन है। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे 57 रन बनाएंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का और एवरेज टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रति दिन बढ़ जाता है, यानी कि 42 रुपए प्रति दिन बढ़ जाता है। जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है, तो मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। अब देखो हॉस्टल में कितने छात्र हैं 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 35 छात्र हैं। 35 छात्रों का मैंने आपका औसत खर्च मान लिया 35 ए। अब उसने बोला कि 7 छात्र और आ जाते हैं, कितने 7 छात्र और आ जाते हैं, तो औसत कितना हो जाता है 42 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। कितने रुपए 42 रुपए। अब यहां पर औसत निकालोगे तो औसत खर्च कितना था 35 ए, वो बढ़कर कितना हो गया 42 हो गया। कितनों का है ये 35 छात्र तो पहले थे, 7 और आ गए, यानी कि 42 छात्रों का क्या आ गया ये औसत आ गया। अब उसके बाद में उसने बोला है यदि जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च है वो 1 रुपए घट जाता है, यानी कि प्रत्येक छात्र का मैंने औसत ए मान लिया और एक घटा है, कितना घटा है ए माइनस 1, ये भी क्या है इसका औसत है। दोनों क्या हो गए अपने इक्वल हो गए, तो 42 इधर चला गया तो कितना आ गया 35 ए प्लस का 42 इक्वल में क्या आ गया 42 ए माइनस का 42 ए माइनस का 1, सॉरी 42 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 35 ए इधर आ जाएगा और 42 इधर आएगा, 42 और 42 कितना हो गया 84 हो गए, और ये कितना हो गया 35 और 35 में से 42 यानी कि 7 ए आ गया। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से मेस का प्रारंभिक खर्च कितना है, और प्रारंभिक खर्च मैंने क्या माना है 35 ए माना है, और ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 35 इंटू में कितना आ गया 12। 35 इंटू में कितना आ गया 12, तो 12 पंजे 60 यानी कि 420 आ गया। तो यानी कि मेस का जो प्रारंभिक जो खर्च है वो कितना था अपना 420 था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। तो ये अपना एवरेज का जो टॉपिक है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूरी कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से टॉपिक के साथ और नए नए क्वेश्चनों के साथ।